हे ओटाकू फैम, वेलकम बैक टू मैन टेल्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 110 और 111। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिसेस सेलनर से मिलने के बाद क्या हुआ था और उसके बाद जिन्वू वहां से चला जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें चेयरमैन गो गुन ही दिखते हैं। वो थोड़े उदास होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जेजू आइलैंड रेड में उन्होंने ब्योंगू को खो दिया और आगे और भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स और सैक्रिफाइसेस आने वाले हैं। वो ये भी रियलाइज करते हैं कि ये सैक्रिफाइसेस सिर्फ एक पर रुकने वाले नहीं हैं। तभी चेयरमैन को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक बी रैंक गेट ओपन हो गया है। चेयरमैन बोलते हैं अगर ये बी रैंक का गेट है तो कोई ऑर्डिनरी स्क्वाड इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो किसी बड़े गिल्ड को इन्फॉर्म करने का सोचते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ये लोकेशन तो जिन्वू के ऑफिस के पास है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू दिखते हैं। वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ मिसेस सेल्वर को कि वो इतनी डर गई। साथ ही वो बोलता है कि इतना ट्रैफिक क्यों है, सबवे ले लेना चाहिए था। तभी जिन्वू के फोन पर चेयरमैन का कॉल आता है। चेयरमैन उससे बताते हैं कि रोड के बीच डंजन ओपन हुआ है और पूछते हैं कि क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। जिन्वू बोलता है परमिशन का क्या। चेयरमैन रिप्लाई देते हैं हु एम आई, परमिशन मैं देता हूँ। जिन्वू उन्हें थैंक्स बोलता है। सीन डंजन के पास शिफ्ट होता है जहां मीडिया और ऑफिशियल्स जमा हो चुके होते हैं। जिन्वू वहां आता है और गेट के अंदर जाने लगता है। गेट कीपर उससे बोलता है कि भले तुम एस रैंक हंटर हो पर प्रोसीजर सबके लिए सेम होता है। जिन्वू कामली चेयरमैन को कॉल लगा देता है और बोलता है लो चेयरमैन से बात करो। उसके बाद जिन्वू पूछता है अब मैं एंटर कर सकता हूँ राइट, और फिर वो गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही जिन्वू एंटर करता है ब्लू गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिन्वू तुरंत समझ जाता है कि ये रेड गेट है। रेड गेट देखकर जिन्वू को अपनी मॉम याद आती है और फ्लैशबैक आता है जहां उसकी मॉम बोलती है कि अवेकनिंग के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तुम एस रैंक हंटर हो तो जितनी ज्यादा जान बचा सकते हो बचाओ। वो बताती है कि जिन्वू के पापा पहले फायर फाइटर थे, फिर हंटर बने और लोगों की मदद करते करते उनसे प्यार कर बैठे थे। प्रेजेंट में वापस आकर जिन्वू बोलता है कि अच्छा है मॉम इन सब के अगेंस्ट नहीं है और मैं ये डंजन एक दिन में क्लियर कर लूंगा। तब हमें जूही की नरेशन सुनाई देती है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही हंटर के एनिमी नहीं होते, हंटर को खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी हंटर अपना गार्ड एक बार भी डाउन नहीं कर सकता क्योंकि हंट कभी एंड नहीं होती। यही चैप्टर 110 कंप्लीट होता है। चैप्टर 111 की स्टार्टिंग में हम मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को देखते हैं जो एक आदमी के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये भी वो नहीं है और वो बहुत चालाकी से छुपा हुआ है। तभी वहां योगुमंट आता है। फ्रॉस्ट मोनार्क पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योगुमंट बोलता है मैं टेरिटरी इन द ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक होके बोलता है तुम कह रहे हो शैडो मोनार्क वहां है, और साथ ही बोलता है कि फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वही है, यानी जिन्वू के फादर। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है इंटरेस्टिंग। तभी फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट यानी जिन्वू के फादर वहां अपीयर होते हैं और बोलते हैं टेरिटरी इन द ईस्ट मतलब तुम कोरिया की बात कर रहे हो ना। फ्रॉस्ट मोनार्क पूछता है तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो, और बोलता है अगर रोक सकते हो तो रोक लो। जिन्वू के डैड रिप्लाई देते हैं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। सीन वापस जिन्वू के डंजन में आता है जहां वो मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है। एक मॉन्स्टर बोलता है तुम वही हो ना जिसने मेरे भाई को मारा, और बाकी मॉन्स्टर्स को बोलता है हमला करो और इसे मार दो। तब जिन्वू कामली बोलता है देयर इज नो वन लेफ्ट, और अपनी शैडो आर्मी को कमांड देता है किल देम। जिन्वू की शैडो आर्मी सब मॉन्स्टर्स को मार देती है। जिन्वू कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था पर मॉन्स्टर मर जाता है इसलिए वो पूछ नहीं पाता। एज अ रिवॉर्ड जिन्वू को एक कर्स्ड बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसमें कार्टिन एंड टेम्पल की की होती है, वही जगह जहां डबल डंजन में जिन्वू ऑलमोस्ट मर गया था और जहां उसकी रियल अवेकनिंग हुई थी। जिन्वू बोलता है अगर सिस्टम मुझे वापस बुलाता है आई एम कमिंग, और इसी के साथ ये चैप्टर्स यही कंप्लीट होते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सायोनारा।